नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 22 ये यूपी कांस्टेबल तथा जूनियर असिस्टेंट यूपी एसआई के लिए लगातार हिंदी का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये 22 नंबर प्रैक्टिस है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? आपको बताना है कि उदासीन आकार बहुला बताना है। बघेली, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बघेली। क्या होता है? बघेली क्या है? आकार बहुला। आकार बहुला क्या होता है? जिसका आवृत्ति बार-बार होता है, यानी अ की आवृत्ति क्या होता है? यहाँ पे बार-बार होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? आकार बहुला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन-सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन-सा है। ठीक? ऑप्शन ए यशस्वी, ऑप्शन बी अस अस्थिनी, ऑप्शन डी अभिनेत्री, ऑप्शन डी आँख। तो इसमें आपका सही जवाब जो है क्या है? यशस्वी क्या है? आपका ए। यह आपका एक पुल्लिंग है। बाकी ये तीनों क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। क्या है? ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन-सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? ठीक? अर्क का क्या है? अनेकार्थी है। इंद्र, विष्णु, पहाड़ या चंद्रमा। इसका एकार्थी शब्द क्या है? इंद्र है। ठीक? इंद्र क्या है? इसका एकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किनारे लगन क्या किनारे लगना सॉरी किनारे लगने का मुहावरा पूछ रहा है कि इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो गया? अगर मुहावरे की बात कर रहा है, किनारे लगना, इसका किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना और नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगाना, ठीक? किनारे लगाने का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त कर देना और सही जो मुहावरा है वह क्या है? किनारे लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मागधी अब और क्या है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन-सी है? आपको बताना है, मागधी के बारे में पूछा है। ब्रज, बांग्ला, अवधी और बांगरू। यह मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। कौन-सी है? आपकी बांग्ला जो है आपकी मागधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन-सा वर्ण पश्चिम पंचमाक्षर है? म, द, ग और श। तो पंचमाक्षर कौन-सा होता है? जैसे हम अगर क्या लिखे क, ख, ग, घ और ङ। ये जो होते हैं टोटल यहाँ से जो पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं। तो हम दे क्या त, थ, द, ध, प, प, फ, ब, भ और म। ठीक उसी तरह से त, थ, द। ये नहीं है, क, ख, ग नहीं है, तो क्या है? च, ठीक, च, ठ और ह। यहाँ भी नहीं है। ये क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है कि लड़ाई, ठीक, में प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय, ई प्रत्यय, ऐ प्रत्यय, आई प्रत्यय। तो इसमें कौन-सा प्रत्यय सही है? आई प्रत्यय होता है। आई क्या है? एक प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग पहले लगता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी बताना है कि इनमें से 4 दिए गए हैं, इसमें से एक वर्तनी शुद्ध है। क्या है? आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन बी क्या है? आधिकारिक होता है। कहा जाता है ना कि ये क्या है? आधिकारिक भाषाएँ हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन-सा है? इसमें 16 क्या होते हैं? मात्राएँ होती हैं, वह क्या होता है आपका? चौपाई होता है। इसकी बात करें
चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होता है, 16 मात्राएं होती हैं। धनाक्षरी में यहाँ पे 31 होती हैं। तो क्या होती है यहाँ पर? वर्णों की संख्या होती है, न कि मात्राओं की संख्या नहीं होती। कहाँ होती है? वर्णों की संख्या। दोहा और रोला में कितना हो? इनमें 24-24 मात्रा होती है, इनमें मात्रा होती है। लेकिन धनाक्षरी जो होता है, इसमें क्या होते हैं? वर्णों को गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? कहने का मतलब है, जहां शब्दों की क्या होती है? आवृत्ति बार बार होती है, वह क्या कहलाता है? यमक, वक्रोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तट क्या? तट तमाल तरुवर बल बहु छाए। ये क्या है? आपका यहाँ त शब्द की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। तो ये कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? किसका शब्द का प्रयोग किया? पुरानी हिंदी। राम कुमार वर्मा, देवेंद्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा। आपको बताना है इसका जो सही ऑप्शन है वह क्या है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही जवाब है। इसके बारे में आप जरा मैसेज करिए, कमेंट्स करिए। ठीक। इनकी एक रचना है, क्या? सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। जीवन इनकी ये क्या है? एक रचना है। ठीक। यह किसकी है? चक्रधर शर्मा गुलेरी की है। क्या है? रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है? आपको बताना है कि स्पर्श है, वो भी क्या है? विशेषण। विशेषण की बात कर रहा है। तो जहरीला, मुलायम, उत्तरी और बड़ा। ठीक। यहाँ विशेषण की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन ये मुलायम क्या है? यह स्पर्श बोधक विशेषण है। जहर क्या है? विशेषण है। ठीक। उत्तरी विशेषण, ये विशेषण है लेकिन स्पर्श बोधक विशेषण नहीं है। बड़ा क्या है? ये भी विशेषण है लेकिन स्पर्श विशेषक बोधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिताप शब्द का अर्थ क्या है? परिताप। परिताप शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जो है आप जवाब दे। ऑप्शन ए जलन, ऑप्शन बी ज्वाला, ऑप्शन सी प्रमाण, ऑप्शन डी संताप। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन ए जलन। क्या होता है? जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो अकर्मक क्रिया इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन गोविंद सोता है। ये भी ये चीजें तुम्हारी तुम्हारा जी ललचाती है। ऑप्शन सी वह अपना सिर खुजलाता है। ऑप्शन डी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक। तो इसमें क्या है? अकर्मक के बारे में बताना है। तो जहाँ क्या लगा देने पर सकर्मक पता चल जाता है, यानी कर्म का क्या होता है? बोध होता है। तो यहाँ क्या है? सोना। सोना कोई क्या है? क्रिया नहीं है। ठीक। क्या है? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या है? सोना, रोना, गाना, ये सब क्या होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। इसमें अगर हम सकर्मक की बात करते हैं, किसी सेंटेंस में अगर हम क्या लगा के उसका उत्तर पा जाते हैं, तो वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पे रोना, सोना, गाना, दौड़ना क्या होती है? ये सिर्फ अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अलीगढ़, पटना और आगरा। ये इसका आप जवाब दीजिए। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका पटना में।
ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1842 ईस्वी में की गई थी। 1842 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। हो, ऐसा, भी और एकता सकता, ये 4 दिए गए हैं। इन चारों में से बताना है कि कौन सा प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम क्या है? ऐसा। ऑप्शन बी क्या है? इसका सही जवाब है। ठीक, क्या है इसका? बी सही जवाब है। ऐसा क्या है? सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। यह एक पंक्ति है, इसके रचनाकार के बारे में क्या है? प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, उष्मा उषा, प्रियंवदा और कृष्णा श्रोवती। ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से सही जवाब क्या है? तो इसके जो रचनाकार हैं कौन है? मैत्री पुष्पा। किसके रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। ठीक, क्या है? के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताना है। कौन सा विशेषण है? विद्यार्थी विशेषण है या प्रश्न विशेषण है या चतुर्थ विशेषण या पूछो विशेषण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण क्या है? ये चतुर क्या है? विशेषण है। ठीक, यहाँ चतुर दिया हुआ है, यही हमारा क्या है? यही हमारा विशेषण का, जबकि ये क्या हमारा करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में क्या है? भविष्य काल है। आपको बताना कि भविष्य काल किस वाक्य में है। वह कल यात्रा करेगी, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी रहूं, मैंने एक पेड़ काट लिया। ठीक, अगर इसमें क्या है? भविष्य काल की बात कर रहा है। वह कल यात्रा करेगी, इसका मतलब कि यह क्या है? आपके भविष्य काल के बारे में बता रहा है कि वह क्या करेगी? कल यात्रा करेगी। ठीक, क्या करेगी? कल यात्रा करेगी। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? ठीक, सूचना, संकल्प, जानकारी, अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोई सूचना आया है या कोई अधिसूचना आया है। तो इसका जो सही जवाब है, आप जरा मैसेज करके भेजें। तो ये क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना होते हैं। ठीक, अधिसूचना जब सरकार के द्वारा कोई निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिसूचना क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर, सुख सागर। तो इसमें खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह ऑप्शन बी क्या है? प्रिय प्रवास है। ठीक, प्रिय प्रवास क्या है? यह प्रथम महाकाव्य है। ठीक, यह क्या है? प्रथम महाकाव्य है। ठीक, यह प्रथम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। या हरिऔध, उन्हीं का नाम क्या है? हरिऔध के द्वारा यह क्या किया गया? लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो आपको बताना है कि जो ही दिया हुआ है यह किस प्रकार का है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है या निपात है या क्रिया विशेषण है या विस्मय है। आपको बताना है कि इसमें से क्या है? ही पे जोर दिया गया। तो यहाँ क्या होता है? निपात होता है। जब किसी
जब किसी सेंटेंस पर विशेष जोर दिया जाता है, जो जोर देने का माध्यम होता है वह क्या कहलाता है? निपात होता है। तो निपात की संख्या कितनी होती है? निपात की संख्या टोटल 9 होती है। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको कराया, पिछले ही स्लाइड में आपको कराया है कि निपात की संख्या क्या होती है? 9 होती है। तो यहाँ कह रहा है यह काम उसने ही किया। तो यहाँ जो ही है एक विशेष जोर देकर कह रहा है। तो जहाँ सेंटेंस में किसी बात को जोर देके किया जाता है वही क्या कहलाता है? वही शब्द निपात होता है। निपात के माध्यम से ही उस पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंडक समवर्णिक छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना, हमने बताया था क्या होते हैं? छंद दो प्रकार के, एक मात्रिक और एक सममात्रिक। वर्णिक और मात्रिक, सॉरी, वर्णिक और क्या होता है? मात्रिक होता है। दो होते हैं। अब इन दोनों में अलग अलग बटे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है, देखिए, दंडक समवर्णिक, तो इसमें कितनी होती है? टोटल वर्णों की संख्या, ठीक, वर्ण, मात्राएं नहीं हो, मात्राएं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं। तो वर्ण की संख्या कितनी होती है इसमें? 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। ठीक, 31 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मालिनी छंद में, यहाँ दे दिया है, मालिनी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मालिनी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15, 16, 18, 20, ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों में से कोई एक सही होगा। आप जवाब दीजिए किसका सही। तो कितनी होती है? मालिनी में कितना होता है? 15 वर्ण होते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वर्ण और मात्राएं। अगर आप मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो वहां मात्रों की गणना की जाती है, जैसे दोहा, सोरठा, उल्लाला, चौपाई, रोला, दीपाली, इन सबों में मात्राओं की बात करता है। और धनाक्षरी, ठीक, ये सब क्या होते हैं हमारे आपके जैसे मालिनी हो गया, धनाक्षरी हो गया, ठीक, और ऐसे ही कुछ है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके दंडिक के अंतर्गत आते हैं, दंडक के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें क्या गिना जाता है? वर्ण गिना जाता है, मात्रा नहीं। तो यहाँ बार बार आप ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें कितनी होती है? आपकी 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष, विशेषण और विशेष्य, क्या दो बात की बात कही गई? विशेषण और विशेष्य की योग से कौन सा समास बनता है? ठीक, जब एक विशेष मिलता है और एक विशेषण मिलता है तो उन दोनों के मिलाव से कौन सा समास? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, इसमें से बनता है क्या? आपका कर्मधारय समास। ठीक, इससे योग से आपके विशेषण और विशेष्य के। द्वंद्व समास में और होता है आपका द्विगु समास, संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष, ये कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, 6 भेद, 3 भेद, 4 भेद। अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सर्वनाम की बात करते हैं। तो सर्वनाम कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है आपकी? 6 होती है। सर्वनाम के भेद की बात करते हैं, ये भेद है आपके सर्वनाम के भेद की बात। अगर सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम कितने हैं? सर्वनाम, क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम कितने होते हैं? 11। यहाँ पर अगर सर्वनाम की बात करें तो वहां पे 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद की अगर बात करें तो क्या होते हैं? आपके 6 होते हैं। और यहाँ पे उसने पूछा है कि पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा है। तो उसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हमारे 3 क्या होते हैं? पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्या समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य में के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो जो क्या करता है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रताड़न, पश्चाताप, प्रायश्चित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रायश्चित। ठीक, क्या होता है? प्रायश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने तो मेरी आंख खोल दी, मुहावरे का अर्थ होगा अंधकार दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, भ्रम को दूर करना, स्वागत के लिए राह देखना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी क्या है, भ्रम को दूर करना। क्या होता है भ्रम को दूर करना? अर्थात आंखें खोल देने का सही मुहावरा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग के बारे में पूछा है। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था प्रत्यय के बारे में, यहाँ पे क्या कर रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। उप, चार, आर और उ। यहाँ पर क्या है, उप क्या है, एक क्या है हमारा उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए उप क्या होता है, उप यह हमारा उपसर्ग है, प्लस योग क्या है, यह मूल शब्द है। यह क्या है आपका मूल शब्द है। इन दोनों से मिलने के बाद एक नया शब्द बनता है, वह क्या बनता है, उपयोग। यही हमारा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ख, ग, ई आपका त, त, इनमें कितने घोष हैं? तो हमने आपको बताया है कि हम घोष, अघोष और सघोष को हम कैसे पकड़ेंगे। पहले हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो हमारे 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं वह घोष होते हैं। 2, 3 और 5 पे आते हैं, इन्हें सघोष या घोष कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं क, ख, ग, घ और अन्य, च, छ, ज, ज, ये। जब हम इसको ऐसे बैठाते हैं, स्पर्श व्यंजन को हम जब सेट करते हैं, तो उनमें से देखते हैं कि अगर हमारा पहले और दूसरे पर आता है, तो वह क्या होता है, अघोष होता है। तो यहाँ पे हमारे अघोष की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर अघोष की संख्या क्या है? जैसे हम कह दे अभी तो, एक तो हमारा त निकल कर आ गया, ठीक, और यहाँ पे तो, यहाँ देखिए, यहाँ ट, फ, ड, ढ, इसमें भी आपका ट निकल के आया। तो यहाँ पर कितने अघोष मिले? आपके 2 अघोष मिले। अगर 3, 4 और 5 पर अगर आएगा, वह क्या कहलाएगा आपका घोष और या सघोष, दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, शीला ऐसा है, कहिए क्या क्या हाल है? इस वाक्य में विराम चिन्ह का है, अर्ध विराम, उदाहरण चिन्ह, पूर्ण विराम या निर्देशक चिन्ह। तो ये जो डैश लगाया है, इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन है। क्या है? पायल, हार, तलवार और प्लेट। इन 4 में आपको बताना है कि पुल्लिंग वाचक कौन सा है। तो हार क्या है? पुल्लिंग वाचक है। बाकी ये तीनों क्या है? यह स्त्रीवाचक है। बाकी हार जो होता है ये पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताना है कि यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। रीति वाचक, परिणामवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है आपका? रीतिवाचक है। क्या होता है? रीतिवाचक। रीतिवाचक कैसे हुआ? क्या इसमें रीतिवाचक क्या है? यथासंभव। तो
दूसरों की मदद करो। यहाँ अगर परिणाम होता, देखिए परिणाम होता तो किसी न किसी का क्या करता, रिजल्ट देखा। अगर काल होता तो वह समय को दर्शाता, और क्या होता, स्थान होता तो क्या होता, स्थानवाचक को दर्शाता। ठीक, तो यहाँ क्या है, यथासंभव तो ये रीति को दर्शा रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? मॉरिशस। कहाँ है? मॉरिशस। आप जरा कमेंट्स करके बताइए कि मॉरिशस में कितने बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे? विश्व हिंदी सम्मेलन कितना हुआ था? तो यहाँ हम बता दें आपको कि हम मॉरिशस में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। कितनी बार हुए थे? 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। पहला, अगर हम दूसरा हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो दूसरा हुआ था 1976 में, पोर्ट लुइस 1976 में। दूसरा की बात करें तो भारत में 83 में हुआ था, और पोर्ट लुइस में जो हुआ था, दूसरा पोर्ट लुइस में जो हुआ था 1993 में। ठीक, 1993 में हुआ था। अगर तीसरा की बात करें, यानी मॉरिशस की बात कर रहे हैं, न कि हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, केवल हम ये बता रहे हैं कि मॉरिशस में कब कब हुआ था। तो एक मॉरिशस 1976 में हुआ था, और एक हुआ था 1993 में, और एक हुआ था 2018 में। ये 3 बार मॉरिशस में हो गए। अगर भारत की बात की जाती है तो भारत में भी 3 बार क्या हुए, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। यह 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में पहला अधिवेशन हुआ था। फिर इसके बाद, तुरंत उसके बाद हुआ 1976 में, मॉरिशस में हुआ था। फिर 1983 की अगर बात की जाए तो यह कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, यानी नई दिल्ली में हुआ था। पहला नागपुर में हुआ, और दूसरा भारत में नई दिल्ली में हुआ। तीसरे की बात करते हैं तो यह कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। यह हुआ था 2015 में। ये आपके पूरा निचोड़ रहा इसका, विश्व हिंदी सम्मेलन का। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा रवि की बहन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो स्वाभाविक है, क्या है यहाँ पे, संबंध बता रहा है कि आशा रवि की बहन है। तो यहाँ संबंध से पता चलता है कि ये क्या होगा, संबंध वाचक होगा। यहाँ अगर किसी चीज को देने की बात की जाती है तो संप्रदान होता है। अलगाव अलगाव की बात की जाती है तो अपादान होता है। और अधिकरण होता है जिसमें में और पर की बात की जाए तो यह अधिकरण होता है। सही जवाब ऑप्शन ए क्या है, संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुझाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात कर रहा है, प्रत्यय युक्त है। तो आओ, कह, आओ, आओ, आवा, आओ। तो सुझाव यानी आओ क्या है, इसमें प्रत्यय प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा, और या कन्नौजी। तो आपको ऐसे ही पता चल पा रहा है कि जयपुरी कहाँ बोली जाती है, यह राजस्थान में बोली जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ नहीं की बात किया है, क्वेश्चन पे पढ़ते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ की बात कर रहा है कि नहीं की बात कर रहा है। यह तीनों बोलियां क्या है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, जबकि बी ऑप्शन जयपुरी है, यह कहाँ, राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को
92 संविधान अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया था और तमिल को क्या किया गया था, नहीं जोड़ा गया था। इसका सही ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन द्विवेदी युग, छायाओत्तर युग, शुक्ल युग या छायावादी युग। आप जरा इसको कमेंट्स करें कि किससे है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। क्या है? ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। दोस्तों, यह हर रोज 40 क्वेश्चनों की क्या ली जाती है, सीरीज ली जाती है, जिसमें से 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपके समय को मद्देनजर रखते हुए 35 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से ये सीरीज, अगर क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़े से कुछ क्वेश्चन हल्के होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ पे एक्सप्लेन करना होता है, ये टाइम टेकन के हिसाब से हो जाता है। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो हमारे इस नंबर पर 933305090002 पर मुझे क्या कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। यह आपको कॉल नहीं लग पाएगी, नहीं आप हमसे बात कर सकते हैं, केवल मैसेज के माध्यम से आप मुझे सूचना दे सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस तरह से व्हाट्सएप बनता है। ये हमारा क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम आपका मैसेज वहीं क्या करेंगे, देखेंगे और हम उस मैसेज का आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं इसी तरह। तब तक आप दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।